हो राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही पावे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया। बीच भंवर जब अटके नैया, भटकाए जब भूल भुलैया। बीच भंवर जब अटके नैया, राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही पावे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही पावे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बंधुओं, इस भजन में हम लोगों ने सुना कि राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम से लगन कैसे लगेगा? जब राम को हम सुनेंगे, राम को हम समझेंगे, राम को हम जानेंगे, राम की कथा में जब बैठेंगे, तब राम का राम क्या है वो बात दिल में जमेगी। तो फिर प्रभु के प्रति विश्वास, अखंड विश्वास, और जीवन में हमारा राम जी के प्रताप से मेरा मार्गदर्शन होगा। कहते हैं ना, कड़ी धूप हो छाँव तब तक नसीब नहीं होता जब तक कि वृक्ष के शरण में ना जाएं। तो ये प्रपंच जो प्रकृति में चलता है, इससे अगर आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, आपका कल्याण हो, तो राम रूपी वृक्ष के नीचे राम कृष्ण हरि कोई भी प्रभु का प्यारा नाम, उसके उस वृक्ष की छाया में हमें आपको जरूर शरण लेनी चाहिए। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। हर कोई सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आता है। दिहाड़ी मजदूरी, नौकरी पेशा, जिसके पास जैसा साधन है वो करके घर आता है, खाता पीता सो जाता है। इस प्रकार से जीवन उसका चलता चला जाता है। लेकिन भगवान को चिंतन में लेते हुए जो अपने कार्य को करता है, उसका जन्म सफल रहता है। उसे हजारों लाखों का लाभ हो जाए तो भी वो उतना उतावला नहीं होता, और जीवन में सब कुछ छीन जाए तो भी प्रभु पे अटूट विश्वास होता है। तो समझिए, तो आज के समय में आप जितने अस्वस्थ और दुख है आपके पास, उन सब का कारण है सनातन के पीछे आपकी पकड़ का कम होना। आप अपने धर्म पे सही तरीके से नहीं है, इसीलिए आप डिप्रेशन में जा कर के नई नई व्याधियाँ, आप डिप्रेशन में जाते हैं और शरीर में नई नई व्याधियाँ उत्पन्न होती है, और गाढ़ी कमाई हमें डॉक्टर वैद्यों के पीछे
खर्च करनी पड़ती है, दवाई दारू इसी सब में खर्च हो जाता है। तो आप अपने आप को समझिए, जीवन में आनंद लाने के लिए, अच्छे माहौल के लिए हर घर में श्री राम की कथा होनी चाहिए। एक चौपाई, दो चौपाई, जो जितना चल बन सके, एक ही चौपाई, एक प्यारा सा चौपाई कहता हूँ। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। बाबा तुलसीदास कहते हैं, अरे जीव, राम के भरोसे हो जाओ और निर्भय होके रहो, अनहोनी तुम्हारे जीवन में होगी नहीं, और जो होनी है वही होके रहेगा। अब दिक्कत यह है कि हम लोग समझते हैं भगवान के भक्त हैं तो जीवन में परेशानी ना आए। नहीं 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 नहीं, भक्त की पहचान तो विषम परिस्थिति में ही होता है। आपका जीवन जब तक है तब तक संघर्ष रहेगा, लेकिन जब आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो जितने भी कष्ट का समय है वो एक एक करके पहले आते जाता है, ताकि आपको सुख मिले बाद में। ये प्रकृति का विधान है कि इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो चलिए मैं संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, प्रकृति का ऐसा विधान है कि हमारा जो आपका जन्म होता है ना, हमारे आपके कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्मों के इतने सारे पाप पुण्य हैं, उसका एक बहुत बड़ा गोदाम है। लेकिन इस शरीर को बनाने से पहले विधाता ने हमारे कर्मों के गोदाम से कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, उनको मतलब ले करके एक भाग्य का निर्माण किया। अच्छे कर्मों का सुख अच्छा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा, जिसको हम अच्छा प्रारब्ध और बुरा प्रारब्ध के नाम से जानते हैं। तो जब आप इस शरीर को रचने से पहले विधाता भाग्य का निर्माण कर देते हैं। अब घर की ओर भी चलना चाहिए, चलते चलते ही ये वीडियो बन जाएगा। तो विधाता जब शरीर की रचना कर देते हैं, उससे पहले भाग्य का निर्माण कर लेते हैं। और जब व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आकर के पाप का आचरण करने लगता है, तो उसका जितना भी अच्छा प्रारब्ध है उसके जीवन में पहले आने लगता है और वो माला माल हो जाता है। वो ऐसा इसलिए कि जब उसका अच्छा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो उस भाग्य रूपी बुरे भाग्य में जो बुरा प्रारब्ध है और इस जन्म का बुरा कर्म जब मिलेगा, उसका मटिया मेट हो जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। ठीक इसके उल्टा भी है कि जब कोई जीव अपने कर्तव्यों पे फोकस करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, धर्म की राह पे चलता है, तो उसके पूर्व के जितने भी प्रारब्ध हैं वो एक एक करके उसके आगे आने लगता है, उसके सामने नई चुनौती लाता है। उसका कहते हैं ना, संघर्ष से जीवन भर जाता है और चारों तरफ दुख ही दुख। वो उस समय वो अपने आप को अकेला पाता है। लेकिन यकीन मानिए, जब उसका भाग्य रूपी बुरा प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है, भाग्य के बुरे प्रारब्ध जब समाप्त हो जाते हैं, तो उस समय उसके बाद उसका अच्छा प्रारब्ध शुरू होता है। और इस जीवन का अच्छा कर्म, जब अच्छा कर्म उसका फल जब दोनों जुड़ता है, तो जीवन भर जहाँ भी रहे वो जीवन पर्यंत आदरणीय, पूजनीय और वो इंसान वंदनीय हो जाता है। अब इस बात को अगर आपने समझ लिया हो तो आप इस बात को समझिए कि आप दुख की घड़ी में आहत नहीं होंगे, अभाव में स्वभाव नहीं बदलेंगे, और सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। तो आप राम को नहीं भूलेंगे। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। आप अपने चेहरे की झुर्री को नहीं रोक सकते। अब आपका जो बाल सफ़ेद हो रहा है उसको आप नहीं रोक सकते सफ़ेद होने से। आपकी इतनी भी औकात नहीं है, करने वाला कोई और है। हम आप प्रकृति में मात्र एक छोटा सा रचना है, और हम भगवान को माने अथवा ना माने, उससे भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो इस आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। अब बताइए, आकाश को कोई मैला कर सकता है? आकाश को कोई गंदा कर सकता है? जो अनंत ऊंचाई तक है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बंधुओं, इस बात को समझिए, कर्म सिद्धांत को। और यदि आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरि भक्त दीपक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कहाँ से हैं अपने स्थान का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और
अपने प्रियजनों के बीच इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता था ब्लॉग में, पर मैं यही क्यों बना रहा हूँ, समय निकाल के जितना भी प्रभु के आशीर्वाद से हमारा सामर्थ्य बन पाता है, अपने सद्ग्रंथ बहुत कम, श्री रामचरितमानस ग्लानि होती है, पूरा समय नहीं दे पाता, फिर भी जो भी इस अधम से बन पड़ता है उतना समझता हूँ और वो आपके बीच ले करके आता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभाव में कभी कभी मुझे भी अपार खुशी मिलती है, वो खुशी मैं आपको भी दे सकूं। और जाते जाते हाथ जोड़कर निवेदन, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हूँ इसलिए दोनों हाथ से मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता बंधुओं। और यही कहूँगा कि अपने कर्तव्यों का ध्यान रखिए, अपने घर में बुजुर्गों का ख्याल रखिए। चत्वारि तस्यम वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। और विशेष अगले ब्लॉग में यश पे भी चर्चा होगी, बल पे भी चर्चा होगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष उस पे भी चर्चा होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और पुनः अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।